Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question on function. Function में हमने तीन चीजें सीखी थी. First thing was how to change the input of a function. सेकंड चीज हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन देखा था और थर्ड चीज जो थी दैट वाज कंपोजिट फंक्शन. ये जो है ना पहली टाइप का क्वेश्चन है जिसमें वी हैव टू चेंज द इनपुट और फिर हमें जो है उसको एक नंबर से इक्वेट करके ना टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो 3 मार्क का क्वेश्चन है. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन. थोड़ा सा फंक्शन आपका रिवाइज हो जाएगा. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. द क्वेश्चन इज वी हैव अ ओरिजिनल फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन है. हमसे कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या दे रहा है. हमें गिवन दे रहा है एफ ऑफ 3 माइनस टी इज इक्वल्स टू 9. तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमारे पास गिवन होता है उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, अपने गिवन कंडीशन से स्टार्ट करते हैं. तो मेरे पास जो गिवन कंडीशन है मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ. द कंडीशन इज एफ ऑफ 3 माइनस टी. ये एक नया फंक्शन है जो मेरे पास है नहीं, मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा. ठीक है, एफ ऑफ 3 माइनस टी जो है वो इक्वल्स टू 9 है. तो ये मेरी गिवन कंडीशन थी, मैंने इसको एक बार लिख लिया ऐसे. अब मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है ना वो एक्स की फॉर्म में है. ठीक है, मेरे पास है एफ ऑफ एक्स. ठीक है, लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना है एफ ऑफ 3 माइनस टी में. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां जहां मुझे एफ ऑफ एक्स में एक्स नजर आ रहा है वहां मैं एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, मैं एक्स की जगह पे 3 माइनस टी पुट करने वाला हूँ. ठीक है, इससे ये होगा कि मेरे पास जो है वो टी भी आ जाएगा और फिर मैं उसको 9 से इक्वेट करके वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा. तो ये जो है मुझे काम करना है, मतलब मुझे क्या करना है, आई हैव टू पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस टी और जो भी मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का उसमें मुझे पुट करना है इसको. तो अब जरा मैं ये वाला फंक्शन जो है वो लिखना शुरू करता हूँ. ये है एफ ऑफ एक्स. तो मुझे एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 3 माइनस टी. तो ब्रैकेट में जो है वो एक्स की जगह पे अब आ जाएगा 3 माइनस टी. तो ये आ गया एफ ऑफ 3 माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया. और फिर इक्वल्स टू है, मैंने इक्वल्स टू लिखा है. ठीक है, उसके बाद मेरे पास है 5. तो यहाँ मैंने 5 लिख लिया और फिर 5 प्लस एक्स स्क्वायर है. तो 5 प्लस, अब मुझे एक्स तो नहीं लिखना है, एक्स की जगह पे मुझे क्या लिखना है, एक्स की जगह पे मुझे 3 माइनस टी लिखना है. तो ये 3 माइनस टी हो गया और इसको मैंने जो है ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दिया. ठीक है, तो 3 माइनस टी का स्क्वायर हो गया. अब ये जो एफ ऑफ 3 माइनस टी है ये 9 के बराबर है. सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे एफ ऑफ 3 माइनस टी की जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 9 पुट कर दिया मैंने. और 9 किसके बराबर है, 9. ठीक है, तो अब मैं ये वाली साइड जो है ना उसको एज इट इज लिख रहा हूँ बिल्कुल. अभी मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, मैंने इसको सिर्फ 9 से इक्वेट किया है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. एक तो मेरे पास बड़ा तरीका है, लेंदी तरीका जो है, जो आइडेंटिटी ओपन करूँ और फिर सिंप्लीफाई करूँ. लेकिन एक आसान तरीका ये है कि अगर मैं इस 5 को शिफ्ट करता हूँ वो दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 5. और ये वाली जो साइड हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये ब्रैकेट हो जाएगा और 3 माइनस टी होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. सही है, तो मैंने जो है वो इसकी जगह पे 4 लिख दिया. और ये मैं बिल्कुल ऐसे ही लिख रहा हूँ, 3 माइनस टी होल स्क्वायर. अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रिमूविंग द स्क्वायर. अब मुझे ये स्क्वायर को रिमूव करना है. स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर का जो इनवर्स होता है वो स्क्वायर रूट होता है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले रहा हूँ और इस साइड पे भी मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ. इससे क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से जो है वो कट डाउन हो जाएगा, रिमूव हो गया. और अच्छा, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 2 आ गया. ठीक है, चूंकि यहाँ उसने टी की मुझे दो वैल्यूज बोली हैं तो इसीलिए मैंने प्लस माइनस जो है वो लगाना पड़ेगा, वरना हमेशा एक ही वैल्यू आएगी. तो इसीलिए जो है वो 4 का स्क्वायर रूट जब आपने लिया तो प्लस माइनस 2 आ गया. और यहाँ से तो कैंसिलेशन हो गई थी, तो ये आपका जो है वो 3 माइनस टी आ गया. अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास जो है वो दो ऑप्शन आ गए ना. तो अब मैं पहली बारी में पॉजिटिव 2 लिख रहा हूँ. पॉजिटिव 2 जो है वो 3 माइनस टी के बराबर है. ठीक है, पॉजिटिव 2 जो है वो 3 माइनस टी के बराबर हो गया. अब ये माइनस टी है, मुझे टी की वैल्यू चाहिए, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 2 को यहाँ ले आता हूँ. तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज, पहले था तो वो पहले ही रहेगा. ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2. तो एक टी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1. ठीक है, एक टी की वैल्यू आ गई 1, तो मैंने टी की जगह पे 1 लिख दिया. और दूसरी वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरी वैल्यू के लिए मैंने माइनस 2 लिखा और इक्वल्स टू 3 माइनस टी. और अगेन फिर यही काम करूंगा, टी की वैल्यू चाहिए मुझे तो मैं टी को शिफ्ट कर देता हूँ, तो दूसरी साइड पे टी उधर चला जाएगा, ये माइनस टू उधर जाके जो है प्लस 2 हो जाएगा. तो ठीक है ना, तो अब ये 3 प्लस 2 जो है वो दैट इज इक्वल्स टू 5. तो जो दूसरी वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 5. तो टी की दो वैल्यूज निकाल ली मैंने, 1 और 5.
दूसरा तरीका भी बिल्कुल सही था जिसमें तुम आइडेंटिटी ओपन करते फिर तुम जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाते, तो उससे भी जो है डेफिनेटली तुम्हारे यही दो आंसर्स आने थे। उस तरीके से भी ट्राई कर लेना बिल्कुल, और ये वाला मेथड भी देख लेना। इसमें ये है कि शॉर्ट है, वर्किंग कम है और आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, दोनों मेथड यूज कर लो या फिर यहाँ आइडेंटिटी ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उस पे मिडिल टर्म लगा लेना, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो।